चलो देखो, सबसे पहले 6 क्लास का फॉर्मूला, ए का पावर -n है, एक पावर प्लस में बनाना है तो नीचे लान के लिखना पड़ेगा। पढ़ा था छठा क्लास में। 1 के बटा में लान के लिखोगे पावर प्लस हो जाएगा, नीचे से ऊपरे जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, ऊपरे नीचे करने पर पावर का चिन्ह बदलता है। छठा क्लास का फॉर्मूला। अब इधर आओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर माइनस, एक एक क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट सब में उठे लगेगा। अगला स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर 0 माइनस h। चलो देखना, e का पावर आ गया -1 बटा -h आ गया। चलिए माइनस माइनस का हो गया, कट गया। e का पावर 1 बटा h का मान 0 आ गया, यानी e का पावर 1 बटा 0 जानता है, इनफाइनाइट का होता है, पहले ही जान लो। 1 बटा इनफाइनाइट का होता है 0, ये जानो पहले। तो 1 बटा 0 आ गया इनफाइनाइट। e का पावर इनफाइनाइट का मतलब हो गया इनफाइनाइट। जैसे e है, e का वैल्यू लगभग 2.71 है। अभी 2.71 है, इसका पावर बहुत बड़ा करेगा। जैसे मान लो इसका पावर अगर 1000 भी कर दिया ना तो अरबों में आ जाएगा, अरबों में। अब 1000, 2000, 3000, 4000 पावर नहीं है, इनफाइनाइट पावर है, माने ढेरे बड़का अनंत पावर, तो इसका मान भी अनंत आ जाएगा। राइट लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस, क्वेश्चन वही एक एगो है, e का पावर -1 बटा x। आगे अगला स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, प्रोसेस वही है, पहले शुरू कीजिए, उसके बाद अगला स्टेप में h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर 0 प्लस h, एकरा में 0 माइनस h, लेफ्ट, प्रोसेस वही है। तो e का पावर -1 बटा x के स्थान पर 0 प्लस h आ गया, e का पावर -1 बटा h। छठा क्लास के फॉर्मूला, छठा क्लास के फॉर्मूला। माइनस में है, बटा में लान के का में हो जाएगा प्लस में, और आ गया 1 बटा e का पावर 1 बटा h का मनवा 0। आ गया 1 बटा e का पावर, ये 1 बटा 0 बराबर बोलो सबको इनफाइनाइट, और e का पावर इनफाइनाइट बराबर यही बता, e का पावर इनफाइनाइट बराबर और 1 बटा इनफाइनाइट बराबर। वो राइट लिमिट का आंसर कितना आ रहा है, और लेफ्ट लिमिट का कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, बराबर है, दोनों बराबर है। लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट अस्तित्व में आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कब करता है बोलो सब कोई, जब दोनों लेफ्ट और राइट, जब दोनों बराबर हो तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट का मान संभव कहलाएगा और आंसर लिखा जाएगा। चाहे जो आए दोनों बराबर आना चाहिए, कम बेसी आ गया लिमिट का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही क्वेश्चन में यह पहले कह दिया है कि सो दैट, दर्शाइए, दिखाइए कि इसका लिमिट का मान डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं निकलेगा। यही से पता चल गया था कि काहे नहीं निकलेगा, आखिर कारण क्या है, कारण यही होगा कि आगे चल के लेफ्ट और राइट का मान बराबर नहीं आएगा। लिखो, अरे ये वाला बात सब लिख लेगा ये। fx इक्वल टू आ गया डबल फंक्शन क्वेश्चन, और दिया हुआ है इफ लिमिट x टेंड्स टू π/2, π/2 पे जितना लिमिट का मान आएगा वो बराबर है f π/2 के, तो k का मान क्या होगा, ये जो k कांस्टेंट है उसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करके बताना है। अब सबसे पहले लिमिट का मान लेफ्ट और राइट हम लोग निकालेंगे। लेफ्ट राइट निकालने के लिए हमारे पास उपलब्ध है यहाँ, यह देखो क्या लिखल है, पढ़ो एक रसब पे पढ़ो तो क्या लिखल है, क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है,
बराबर नहीं है, इसका अर्थ क्या है, या तो बड़ा है नहीं तो माने लेफ्ट और राइट दोनों इसी से निकलेगा, जैसे ना समझाएं कल है कि जहां नॉट इक्वल टू आ गया इसका अर्थ है कि लेफ्ट भी उसी से निकलेगा, राइट भी उसी से निकलेगा, लेफ्ट राइट दोनों इसी से निकलेगा। अब ये बात तो तुमको हम समझा चुके हैं, इससे हम लेफ्ट राइट निकालेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे। ये बात समझो, ये बात एफ पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? एफ पाई बाई 2 का मतलब होता है कि डायरेक्ट पाई बाई 2 रख दीजिए, और डायरेक्ट रखने का मतलब होता है कि इक्वल टू से मान निकलेगा, इक्वल टू से, इक्वल टू से। तो इक्वल टू यहां दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? यानी एफ पाई बाई 2 का मान, माने एफ पाई बाई 2 का मान जो होगा वो साफ साफ यहां लिखल है, कितना लिखल है, कितना लिखल है, 3। मतलब 3 पाई बाई 2 डायरेक्ट बैठा दीजिए क्वेश्चन में, और डायरेक्ट जब एक्स बराबर पाई बाई 2 बैठाइएगा, यहां लिखल है कि जब डायरेक्ट एक्स बराबर पाई बाई 2 बैठाइएगा तो इस क्वेश्चन का मान कितना आएगा, 3 आएगा, यहां लिखा हुआ है। इसी पर एक उदाहरण इधर देते हैं सिंपल। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि एफ 2 निकालिए, तो 2 निकालने का मतलब है कि एक्स का मान 2 रख दीजिए आप, सिंपल सा बात है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से मान लो कह दिया कि 3 निकालिए, तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 तरीका 9 है, कितना। तो एक्यूरेट वही बात जैसे यहाँ सोल्व करके हमको निकालना पड़ रहा है, यह सोल्व करके नहीं, यह सीधा कह दिया है कि जब x बराबर यदि पाई बाई 2 क्वेश्चनवा में रखोगे तो रखने के बाद उसका आंसर तुमको सोल्व नहीं करना है, आंसर सोल्व करके दिया है, कितना दिया है, यानी एफ पाई बाई 2 का मतलब हुआ उसका मान हुआ 3। तो इसका मान तुरंत सामने है 3, इसका मान हमको निकालना पड़ेगा सोल्व करके इसके सहारे, और उस दोनों को क्या करना है, बराबर। कह रहा है कि दोनों को बराबर करो, निकाल के दोनों को बराबर करो। अब बराबर करने के बाद के का मान निकल के आएगा, उस के का मान कितना होगा उसको बताओ। तो सबसे पहले लेफ्ट राइट निकालना पड़ेगा। चलिए ध्यान से इधर देखना भाई, लिमिट पहले तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, पाई बाई 2 पर माइनस एफ एक्स का मान है ऊपरे वाला, दोनों में उसी वही लगेगा के कोसेक्स बटा पाई माइनस 2x। अगला स्टेप में समझिए रहा है, लिमिट एज टेंस टू 0 के कोस x के स्थान पर, किसके स्थान पर, x के स्थान पर डायरेक्ट 0 रख देगा। यहां से देख के बोलो क्या रखे, बोलो पाई बाई 2 माइनस एच रखना है, पाई बाई 2 माइनस एच रखना। ये बताओ कि कई जगह x है क्वेश्चन में, दोनों जगह रखेंगे, तो रखते हैं पाई बाई 2 माइनस एच, नीचे पाई माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर यहीं से पाई बाई 2 माइनस एच, यहीं से हिंट्स मिलना है, नया याद नहीं करना है कुछ। चलिए लिमिट एच टेंस टू 0 के 10th क्लास का सूत्र आ गया, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस एच बराबर साइन एच, 10th क्लास का सूत्र लगा रहे हैं, 10th क्लास का। माइनस 2 गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, बढ़िया से देख लो, एकरा में जब गुना करेंगे तो 2 से 2 का होगा, कट जाएगा, पाई बचेगा प्लस में कि माइनस में, कैसे प्लस का रहा है जी, माइनस होता है, तो कहां बचेगा, माइनस में बचेगा। चलो यहाँ देखो पहले, माइनस माइनस 2 गुना एच 2h, पाई से पाई का हो गया, आ गया के साइन एच बटा 2, साइन एच बटा एच लिमिट का फॉर्मूला 1, तो आ गया के बाई 2 गुना 1 बराबर के बाई 2। राइट लिमिट निकालते हैं, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 पर प्लस, आराम से एकदम वही लेफ्टों में वही राइटों में, क्योंकि नोट इक्वल टू दिया है, और नोट इक्वल टू दे दिया मैंने सब वही इस्तेमाल होगा, पाई माइनस 2x। आराम से एकदम कहता है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स के स्थान पर देख करके यहां से बोलो क्या रखोगे, बोलो के कोस पाई बाई 2 प्लस एच बटा पाई माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 प्लस एच। आ गया अब 11th क्लास का फॉर्मूला कि सबसे पहले 90 के साथ चेंज की नो चेंज,
चेंज हो जाता है 90 और 270 के साथ चेंज। तो कॉस चेंज होता है साइन में, तो हो जाएगा साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट का ही कोड है, सेकेंड क्वाड्रेंट का कौन सा क्वाड्रेंट का? और सेकेंड में बढ़िया से बताना, कोस प्लस की माइनस? माइनस होता है। एस माने साइन, साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। यानी माइनस में होगा तो यहां माइनस लिखाएगा। यानी cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा फार्मूला। ये सब तुमको समझाया गया है, जड़ी बूटी के सहारे याद करो, सब चीज बताया गया है। ASTC एकरा में 0 से 90 तक रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, 90 से 180 तक रहेगा सेकेंड, 180 से 270 तक थर्ड, और 270 से 360 तक फोर्थ। बताएं कि नहीं बताएं? 90 यहाँ रहेगा, यहाँ 270 रहेगा, एक साथ फंक्शन हो जाता है चेंज, साइन हो जाएगा, कोस में कोस हो जाएगा, साइन में सब चेंज होगा। अब यही बात यहाँ है, 90 है तो चेंज कोस हो जाएगा साइन में। 90 प्लस 90 से तनी सा ज्यादा हो गया, तनी सा ज्यादा मैंने पहुंच गया सेकेंड में, और सेकेंड में कोस हमारा है, यहाँ क्वेश्चन कोस है, कोस होता है माइनस, इसीलिए माइनस लिखाया। सब जड़ी बूटी से, रटना थोड़े है। जड़ी बूटी सिखाया गया 4 गो जड़ी बूटी ट्रिगो में, सिखाया कि नहीं सिखाया? बटा नीचे तो गुना करना है, पाई, चलो 2 से 2 कट गया, माइनस पाई। पहले चिन्ह का गुना करो, पहले चिन्ह का, सब जगह प्लस है, आंख बंद करके माइनस प्लस 2 गुना 1। ये नहीं कि यहाँ प्लस 2h आ गया तो यहाँ प्लस 2h लिख दिया, आंख बंद करके थोड़े काम करना है। चिन्ह है जी, चिन्ह का देखो कि क्या है, पाई से पाई क्या हो गया, क्या बचा भाई? माइनस के साइन, तो बचा माइनस 2h। अब बता माइनसवा से माइनसवा क्या हो गया? साइन h बटा h क्या हो गया? तो 1 गुना k/2 बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो, लेफ्ट का भी मान k/2, राइट का भी मान k/2। जब लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए तो कहते हैं कि लिमिट का मान अस्तित्व में है, माने आंसर हो रहा है, और आंसर k/2 दोनों बराबर है, माने k/2 हो गया लिमिट का मान। लिमिट का मान कह रहा है कि लिमिट का मान और डायरेक्ट मान दोनों को बराबर करो, उसके बाद k का मान बताओ। तो लिमिट का मान कितना आया? बोलो सब कोई, कितना आया लिमिट का मान? कितना आया? कितना लोग कंफ्यूजन में रहता है कि ई वाला बोले कि ई वाला बोले। अरे भाई दोनों बराबर है तो कोई वाला बोल दो, क्या दिक्कत है? बराबर है ना जी। और जब बराबर नहीं आएगा तो वहां तो कहेंगे कि लिमिट का मान अस्तित्व में ही नहीं है, वहां लिमिट का मान हम पूछबो करेंगे तो तुमको कहना है कि सर अस्तित्व में नहीं है। यहाँ 2 आ गया या 4 आ गया, तुमको कुछ नहीं बोलना है, बोलना है कि लिमिट का मान सर कोई नहीं है, होगा ही नहीं, क्या अलगे अलगे, बुझाया? और लिमिट का मान तबे होगा जब दोनों बराबर होगा। जब दोनों बराबर है तो तू लेफ्ट वाला बोलो चाहे राइट वाला बोलो, कोई फर्क है जी? यानी लिमिट का मान सब पे बोलो कितना? लिमिट का मान। और f π/2 का मान कितना? f π/2 का मान दोनों को क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, या क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को बराबर कीजिए। क्या कीजिए? तो बराबर करेंगे तो k का मान तुरंत निकल जाएगा, एक लाइन में निकल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx बराबर f π/2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान आ गया k/2। अब एक मान यहाँ देवल है 3, k बराबर भागा से चल गया गुना में 3 गुना, ये तुम्हारा आंसर होगा।